जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि उत्तराखंड में हम डेली एक न्यूज़ ला रहे हैं जिसका एंगल है 360 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि न्यूज़ आपकी एक रहती है ज़्यादातर और उसको हर एंगल से हम देखते हैं और इस वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए आज की जो डे 10 है हमारा और जो न्यूज़ है हमारी वो खासकर जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। कैसे? देखिए न्यूज़ है उत्तराखंड में महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको एक जो क्षैतिज आरक्षण है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको समझा दूं कि जैसे एक सेकेंड, जो रिजर्वेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल जिसे क्षैतिज कहते हैं, एक होता है वर्टिकल जिसे लंबित कहते हैं, राइट। डोंट वरी, इसको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये देखेंगे कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनको किसका फायदा हुआ है, हॉरिजॉन्टल का, राइट। तो देखते हैं आगे क्या है न्यूज़ में। 10 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आर्मी रिटायर्ड पर्सन है, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड, ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, अब कानूनी अधिकार मिलेगा उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं। अब देख लेते हैं क्या ये केवल उत्तराखंड की महिलाओं को ही मिलेगा या महिलाओं को मिलेगा, राइट। तो आगे देखते हैं। राज्यपाल की स्वीकृति से उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों, यहां पर याद रखेंगे ये जो आरक्षण दिया जा रहा है केवल सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा, प्राइवेट में नहीं। 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगेन एल से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उत्तराखंड राज्य की अधिवास है। अधिवास मतलब होता है डोमिसाइल। तो इसमें एक कंडीशन है, अगर आपके पास आप महिला हैं और आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो ये जो लाभ है, ये जो बेनिफिट है आपको दिया जाएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का, राइट। तो आगे देखते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये वाली स्लाइड का। अब देखिए यहां से एक प्रश्न निकल के आता है कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। ये नियुक्ति के समय जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको दिखता है वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए वो कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं, राइट। तो देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे जो वर्टिकल है वो सीधी है लाइन, यानी कि जिसे देशांतर, जो ज्योग्राफी में देशांतर होते हैं वो वर्टिकल हो गया, और जो अक्षांश होते हैं यानी कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। तो यानी कि ये वाली लाइन है, इसका आरक्षण दिया जा रहा है। तो सर ये है क्या, राइट। आइए बहुत इसको आसान करते हैं। देखिए ऐसा होता है, जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो देना अनिवार्य होता है। ये एक जो पैटर्न है, इसके जो मानक हैं वो तय किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा और हर राज्य में इसको फॉलो करना जरूरी होता है, राइट। जैसे कि अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाता है वो एससी को दिया जाता है। एक लाइन खींच रहा हूं, देखिए वर्टिकल लाइन खींची है मैंने। एसटी को दिया जाता है, ओबीसी को दिया जाता है, और अब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी दिया जाता है। और बाकी जो होता है यूआर मतलब हो गया अनरिजर्व्ड, जो जनरल कैटेगरी होती है जिनको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो जो मानक जो तय है वो है एससी के लिए 15% है, एससी के लिए 27% है, ओबीसी के लिए आपका, माफ कीजिएगा, एसटी के लिए, एक सेकंड, देखिए आइए देखते हैं। जो एसटी के लिए रिजर्वेशन है वो 7.5 है, ओबीसी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और जो अनरिजर्व है बाकी बचा हुआ। तो जब आप इसका टोटल करते हैं, तो वो लगभग, जो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 60% आता है, और बाकी जो 40% है वो अनरिजर्व के लिए हो गया।
तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। तो यहां पर से हम समझ लेते हैं ये वर्टिकल रिजर्वेशन, राइट। तो इस तरह से ये दिया जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जैसे जो मान लेते हैं महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उत्तराखंड में, जो 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को, वो जो दिया जाएगा वो इसी में से दिया जाएगा। मान लीजिए वुमन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो यहां पर एक सेकंड पेन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ये यहां पर मैंने लिख दिया वुमन। तो वुमन अगर एससी है तो उसको मानते हैं, एससी की सीट हमने अभी देखा 15% है। प्रतिशत में अगर हम मान लेते हैं कुल जो सीट आई हैं जिसमें नियुक्ति होनी है वो 100 सीट है, तो 15 सीट किसकी होंगी? एससी की, राइट। तो इस 15 सीट में जो इसका अगर आप 1/3 निकालते हैं, 1/3 निकालते हैं, तो 5 निकलेगा। तो जो 5 सीटें हैं वो किसको मिलेंगी? वुमन को, जो एससी वुमन होंगी, राइट। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हर उसमें निकल जाएगा। जैसे इसका एसटी का जो है 7.5 है, तो इसका अगर आप 3% निकालेंगे, 30% निकालेंगे, तो ये लगभग 2 समथिंग आएगा, राइट। तो इस तरह से हर जगह निकाला जाता है। तो ये हम क्या सीखे हैं, ये जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन के ही आधार पर बना होता है। यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो मान लेते हैं एससी के लिए 15 है, तो इसी में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या सीखे, देखिए सिंपल सा, ये वर्टिकल रिजर्वेशन दिए गए हैं, अब इन्हीं में से हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, राइट। मानते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन 10 है, तो इसी में से दिया जाएगा 2, 5, इस तरह से, जिससे कि कुल जो आए वो 10 तक ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या सीखे हम, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल रिजर्वेशन में दिया जाता है। यानी कि जो टोटल रिजर्वेशन होता है कुल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन की सीमा है, मान लेते हैं टोटल सीमा है 60% की, तो वो 60% ही रहता है। ये बात याद रखेंगे, राइट। आगे देखते हैं। अब एक केस में आपको बता दूं, इससे संबंधित केस है सौरभ यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये 2020 का केस है। सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 का केस है। इसमें क्या आता है, देखिए इसमें ये बताया गया है कि मान लेते हैं कोई महिला है, जैसे महिला को हम एक्स महिला है कोई, ध्यान से सुनेंगे ये बात, जो एक्स महिला है उसके जो हम मानते हैं कि उसके मार्क्स आए हैं, उसका जो टोटल योग जो आया है वो आया है 120, और हम मानते हैं जो पेपर इस महिला एक्स ने दिया है उसकी जो कट ऑफ आई है, जैसे मानते हैं एससी के लिए वो कट ऑफ आई है फॉर एग्जांपल 80, और जो जनरल के लिए कट ऑफ आई है वो आई है मानते हैं 110। अभी मैं 2 ही ले रहा हूँ, एसटी की अपनी कट ऑफ होती है, ओबीसी की अपनी कट ऑफ होती है। मैं ये मान रहा हूँ कि जो एक्स महिला है ये एससी वर्ग को बिलोंग करती है, एससी वर्ग से है। अब देखिए महिला के जो मार्क्स आए हैं वो 120 आए हैं, राइट। अब यानी कि महिला एससी 80% मार्क्स आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाती, पर ये तो 120 लेके आई है, तो इसको भी इसने बाईपास कर दिया है, इससे ज्यादा मार्क्स लाई है। और जो जनरल है, जनरल की जो कट ऑफ गई है 110 आई है। यानी कि ये जो महिला है, जो एक्स महिला है, एससी कैटेगरी की है, इसने बहुत अच्छा टॉप किया है। यानी ना ही इसने वर्टिकल रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एससी कैटेगरी की है तो एससी जो आरक्षण आता है वर्टिकल में आता है, और ना ही इसने जो हॉरिजॉन्टल वुमन का आरक्षण इसे दिया गया है उसका भी इसने इस्तेमाल नहीं किया है। और ना ही, मतलब कहने का तात्पर्य मेरा है कि इस महिला ने ना ही वर्टिकल रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया है, ना ही हॉरिजॉन्टल का, राइट, ना ही एससी होने का, ना ही औरत होने का, और बाकायदा इसने टॉप किया है। तो ऐसी महिलाओं को जो नियुक्ति दी जाएगी वो अनरिजर्व्ड में दी जाएगी, अनरिजर्व्ड, यानी कि उसने कोई भी आरक्षण का फायदा नहीं उठाया है, और उसको जो अनरिजर्व कैटेगरी है 40% की, वहां पर इसको सीट दे दी जाएगी। और जो इसकी सीट एससी कैटेगरी में है और उसमें भी अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, वो सीट को फिर किसी और को दे दिया जाएगा। तो ये जो फैसला आया था, ये आया था सौरभ यादव वर्सेस यूपी राज्य 2020 का। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो यहां से अब आप खुद समझ पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, और उत्तराखंड की महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको समझाया है ये पसंद आया होगा। तो
अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गोयला क्लासेस का रिजल्ट है। यहाँ से जो मैम है, जो महक स्वामी मैम है, इनका सिलेक्शन हुआ था। इन्होंने यहीं से जो अपनी तैयारी की थी, टेस्ट सीरीज ली थी इन्होंने। तो टेस्ट सीरीज के बाद इनकी जो चैट आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो साक्ष्य है, एविडेंसेस हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी बिहाफ में हमारी जो टीम है वो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इट विल कॉस्ट यू ओनली 999 फॉर प्रवर, और आवर के लिए इट्स ओनली 999, और कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो इट्स ओनली फॉर 1499। और जो प्रयास जो कोर्स है, जिसमें एमसीक्यू द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा उत्तराखंड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, राइट। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड हमने खत्म कर दिया है। फिर आपका मिडिवल और मॉडर्न आएगा, उसके बाद हम उसको एमसीक्यू में शुरू कर देंगे, राइट। और इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप इन टेस्ट सीरीज को जरूर लीजिएगा, राइट, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आप पेपर क्रैक कर देते हैं, इट्स अबाउट आपको मेरिट में आना होता है, राइट। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहीं से जो हमारा एक आप नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें डेली अपडेट्स होते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो शेयर की जाती हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप लॉगिन करिएगा और अपने आप को, जो आपकी तैयारी है, उसको और बेहतर बनाइए। तो यहीं से मैं ये लेक्चर अंत करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद टू ऑल।